देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। तब स्त्री को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, तो तारा चंद्रमा के साथ ही रहने चली गई। बृहस्पति इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, परंतु ना चंद्रमा तारा को लौटाने को राजी हुए और ना तारा वापस जाना चाहती। इस बात पे बृहस्पति और चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति के बीच बचपन से ही बैर था, इसलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। शुक्र आए तो असुर सेना चंद्रमा के साथ आ गई। दक्ष चंद्रमा के ससुर थे, वे भी सहायता को आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में अपने गुरु बृहस्पति का साथ दिया। गुरु और शिष्य के बीच एक स्त्री को लेकर शुरू हुए झगड़े से देवासुर संग्राम की स्थिति आई। ब्रह्मा को भय हुआ कि इस युद्ध के कारण कहीं सृष्टि का ही अंत न हो जाए। उन्होंने बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश की। ब्रह्मा जी तारा के पास गए और समझाया कि उनके संबंध के कारण संसार खतरे में है। ब्रह्मा जी ने तारा को दोनों पक्षों में खड़ी सेनाएं और उनके युद्ध से संभावित विनाश की झलक दिखाई, तो तारा भी भयभीत हो गई। वह बृहस्पति के पास जाने को राजी हो गई। तारा चंद्रमा को छोड़कर बृहस्पति के पास आ गई तो संग्राम टला। समस्या यही खत्म नहीं होनी थी। लौट कर आने के कुछ दिनों के बाद जब माहौल शांत हुआ तो तारा ने घोषणा की कि वह पूर्ण गर्भवती है। बृहस्पति को पता चला तो वह पुनः बौखलाए। फिर उन्होंने इस बात को शांति से ही सुलझाने में भलाई समझी। उन्होंने तारा से तत्काल गर्भ त्याग को कहा। तारा ने समय पूर्व गर्भ त्याग कर दिया। उससे एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक बहुत ही तेजस्वी और सौंदर्य में कामदेव के जैसा था। बालक को देख चंद्रमा और बृहस्पति दोनों उस बालक को प्राप्त करने की लालसा जागी। दोनों ने उस पर दावा कर दिया। एक बार फिर बृहस्पति और चंद्रमा में ठन गई। जब तारा से पूछा गया कि यह बालक किसका है, तो तारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार पिता के आदेश पर बृहस्पति उस बालक को चंद्रमा को देने को तैयार हो गए। बालक का नाम रखा गया बुध। चंद्रमा ने बालक बुध को अपनी पत्नी रोहिणी और कृतिका को पालन पोषण के लिए सौंप दिया। बड़े होने पर बुध को अपने जन्म की कथा सुनकर ग्लानि होने लगी। उन्होंने माता से पूछा कि वह किनके पुत्र हैं, तो माता ने चंद्रमा का नाम लिया। दुखी बुद्ध हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। श्रीहरि ने वरदान मांगने को कहा तो बुद्ध ने कहा कि अपने जन्म के संताप से मेरा हृदय जल रहा है। श्रीहरि ने उनका संताप हर लिया और सभी वैदिक विद्याएं और सभी कलाएं प्रदान की। बुद्ध शांत विचार के हो गए, इसलिए वे देवों के प्रिय।